क्या इम्पैक्ट इसका रहने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता और यहाँ की जनता और किसान भी बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। आज सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ माननीय राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से चंदौली में उनका प्रवेश हो रहा है, वहाँ उनको सबका स्वागत करेंगे। ये यात्रा उत्तर प्रदेश में कुल 8 दिनों की होगी, जिसमें आज से लेकर और 21 तारीख तक इसका पहला चरण होगा और 24 और 25 तारीख को पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका दूसरा चरण होगा। ये यात्रा निश्चित रूप से आप पूरा देश देख रहा है कि जहाँ से भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी है, जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार समर्थन और विशेष रूप से युवकों का और किसानों का आक्रोश जो राहुल जी के इस यात्रा में समर्थन के रूप में जाहिर हो रहा है, ये अपने आप में जाहिर करता है कि इस देश की राजनीति एक नई करवट ले रही है, एक नई सोच इस देश की राजनीति में लोग सोचने पे मजबूर हुए हैं। और राहुल गांधी जी के इन 5 संकल्पों को लेकर एक आशा और उम्मीद इस देश के किसानों को, युवकों को, हमारी बहनों को, हमारे समाज के अन्य सभी वर्ग समुदाय को एक काफ़ी बड़ी उम्मीद इससे जागी है। क्योंकि जो बात इस न्याय यात्रा के माध्यम से एक मौका, एक अवसर राहुल जी ने लोगों के बीच जाकर उनकी भावनाओं को समझते हुए और आज जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में है, जिस प्रकार से इस देश की राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, देश का हर वर्ग अपने आप को पीड़ित, आतंकित या ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और ऐसे में मैं समझता हूं कि इस यात्रा का बहुत ही दूरगामी परिणाम देश की राजनीति में होगा और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में काफ़ी अरसे से जो यहाँ के लोग उनकी राह देख रहे थे, आज उनको अपने बीच पाकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। सर, अगर जिन जगहों से होकर यात्रा गुजरेगी तो उसमें 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण जगहें, अगर पहले फेज की बात करें तो उसके अंदर वाराणसी है जो प्रधानमंत्री का जो है लोकसभा क्षेत्र है। उसके अलावा अमेठी और रायबरेली है जो सोनिया जी का लोकसभा क्षेत्र और राहुल जी का भी लोकसभा क्षेत्र रहा है। इस तरीके से देखें, क्या संदेश यहाँ पर रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से चंदौली जो कि कमलापति जी के नाम से पहचाना जाता है, धान का कटोरा माना जाता है, किसानों का हमेशा वहाँ पे वर्चस्व रहा है, वहाँ की राजनीति में, वहाँ की सोच में। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए चाहे वो बनारस ले लें, बनारस आप समझते हैं कि धार्मिक पूरे देश की और विश्व की धार्मिक राजधानी है, शिक्षा की एक बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र है और हमारी संस्कार और हमारी सभ्यता का एक बहुत बड़ी पहचान है। राहुल जी का बनारस में आना, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकसभा क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की जो हमेशा जो संस्कार रहे हैं, वो इन सब प्रकार के संस्कारों से कांग्रेस हमेशा बहुत नज़दीकी से पहचानी गई। स्वाभाविक है कि इस बीच में प्रयागराज का नाम आपने छोड़ दिया, प्रयागराज इसके बाद में जा रहे हैं, भदोही जो बहुत बड़ा कारपेट हमारे बुनकरों का सेंटर है, और आगे बढ़ते हुए प्रतापनगर होते हुए अमेठी और रायबरेली निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए और कांग्रेस परिवार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हमेशा रहा है। क्योंकि इस देश को नेतृत्व रायबरेली, अमेठी से इस देश का नेतृत्व देश को मिला है और हम सब उस चीज़ के लिए गौरवान्वित हैं। और स्वाभाविक है कि हर एक पड़ाव पे एक लोगों से मिलने का एक माध्यम चुनना है। तो ये यात्रा पहले चरण में होते हुए लखनऊ होते और फिर कानपुर तक के पहुंचेगी। कानपुर भी क्रांतिकारियों का और आप समझते हैं कि एक विशेष महत्व रखता है। इसके दूसरे चरण में 24 और 25 तारीख को पश्चिम उत्तर प्रदेश से, ये मुरादाबाद से ये यात्रा शुरू होगी, जो अलीगढ़ होते हुए और हाथरस, अलीगढ़ होते हुए और ये फिर आगरा पहुंचेगी। विशेष उद्देश्य इसमें सिद्धार्थ जी यही है कि इस यात्रा के माध्यम से जन सामान्य तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा जाए। और आप देखेंगे हर उस क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे एक संस्कार राजधानी है तो एक औद्योगिक उसमें है, मुरादाबाद अपने आप में एक औद्योगिक क्षेत्र है। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है हमारे अन्नदाताओं का, किसानों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। आज जिस प्रकार से किसान आंदोलित होकर और आक्रोश में सड़कों पर उतरा हुआ है और राजधानी के चारों तरफ एक
एक हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की तरह उन्हें एक दुश्मन बोल के जो रोका गया है, एक बहुत ही शर्म की बात है। और इसके चलते हुए ही आप देखेंगे कि आज पूरे देश में किसानों के इस समर्थन में बंद का आह्वान किया है, जिसको माननीय कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस संगठन ने भी पूर्ण रूप से इसे सहयोग और समर्थन दिया है। माननीय राहुल गांधी जी ने इन किसानों के पीड़ाओं के बारे में सतत, चाहे वो पिछली पहला चरण हो या अब ये न्याय यात्रा का चरण हो, इस समस्याओं के बारे में आज किसान होते हैं, लेकिन इसके बारे में वो सतत इन किसानों की पीड़ाओं को लेकर और सरकार के का ध्यान आकर्षण करते रहे हैं। चाहे भट्टा परसोल हो, चाहे 3 काले कानून हो, हर बात पे उन्होंने काफ़ी अग्रिम चेतावनी समाज को, किसानों को और सरकार को भी दे चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये यात्रा कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के लिए और भी महत्वपूर्ण है, जबकि आज देश का तो हमारी अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर करती ही है, लेकिन आज जिस दौर से ये देश गुजर रहा है, ये एक प्रकार से हमारे संविधान को कमज़ोर करता हुआ और लोकतंत्र को जर्जर हालत में लेकर आया हुआ है। और एक तरफा तुगलकी फरमान दिए जाते हैं, देश की जनता त्रसित है, जो भी आश्वासन या स्वप्न दिखाए गए वो आज तक कभी पूरे नहीं हुए। चाहे 15 लाख बैंक में जमा करने की बात हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियों के हिसाब से 20 करोड़ युवाओं को नौकरी की बात हो, देश की अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर से और गिरती नज़र आ रही है, रुपए की कीमत आधी से भी कम हो गई है, और सबसे ज़्यादा इसमें पिसा जा रहा है वहाँ मध्यम वर्ग का व्यक्ति। मध्यम वर्ग और युवा वर्ग, किसानों के साथ साथ ये 2 ऐसे वर्ग हैं जो इस देश के भविष्य के लिए, देश की स्थिरता के लिए, यहाँ के हमारे एक विकास के लिए, ये वर्ग अगर हम साथ में ना लें, और साथ ही इनसे जुड़ा हुआ है हमारा जो स्वयं रोजगार वाला मध्यम उद्योग वाला व्यक्ति, जो छोटा व्यापारी, MSME उनको बोलने, या रोज़मर्रा कमा कर खाने वाला, छोटा परचून वाला, किराने वाला, सब्जी वाला, हर व्यक्ति सरकार की गलत नीतियों के कारण बुरी तरह से त्रस्त है। और ये एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये मैं समझता हूँ कि इतिहास में इसका जिक्र किया जाएगा कि जहाँ 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा एक व्यक्ति संकल्प के रूप में, तपस्या के रूप में, राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की भावनाओं को जानने के लिए, और ऐसे वक्त में जबकि देश में एक आतंक का वातावरण है, सरकार से अगर कोई भी प्रश्न पूछता है तो उसे प्रताड़ित कर कर ED, पुलिस, इनकम टैक्स, CBI, कोई ना कोई अन्य कारणों से उसे प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में भी बिना डरे, बिना किसी भय के, बिना किसी खौफ के माननीय राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है, ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं लेकिन इस देश की जनता इसको निहार रही है, और बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर और कांग्रेस पर नजर टिकाए। सर, एक बड़ी जो सवाल, बस अंत में पॉलिटिकल सवाल जो है बड़े पूछना चाहूँगा, वो ये कि इंडिया ब्लॉक जो है वो यहाँ आते आते इंटैक्ट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, और अभी बिहार में आज तेजस्वी यादव भी जनसभा करेंगे, ज्वाइंट रैली राहुल गांधी के साथ उनकी होगी, और यहाँ पर भी अखिलेश जी ने अमेठी रायबरेली में आने की हामी भर दी है। कुछ अपना दल के भी जो नेता हैं वो भी आ रहे हैं यहाँ पर। तो क्या माना जाए, यहाँ आते आते आपने पूरी तरीके से, देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही आपको महत्वपूर्ण बात मैं ये बतलाऊं कि ना ही सिर्फ समाजवादी पार्टी या अपना दल से जुड़े हुए नेता, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जुड़े हुए करीबन 12 से 13 ऐसे छोटे राजनीतिक दल भी हैं जो सतत संपर्क में हैं, और इस यात्रा में माननीय राहुल गांधी जी की इस यात्रा में शामिल होंगे, उनका स्वागत करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि वो सब भी काफ़ी आशा और उम्मीद के साथ, बिना अपने किसी हित का, कई दल तो ऐसे हैं कि जिन्होंने स्पष्ट रूप से किया कि उसमें हमारा कोई हित नहीं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए राहुल जी निकले उसका हम समर्थन करते हैं। तो समाजवादी पार्टी के अन्य नेतागण भी इसमें शामिल हो रहे हैं, हमारे अपना दल के भी कुछ नेता इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो अन्य दल हैं, लोकतांत्रिक दल यहाँ का जो है, हमारे अलग अलग समाज के बनाए हुए दल हैं, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। करीबन 12 से 13 छोटे बड़े दल के नेता इसमें शामिल रहेंगे, और इन 6 दिनों की यात्रा में यहाँ पर, और 2 दिन की यात्रा में पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो ये हमारे लिए, हम उनका स्वागत करते हैं, और जिस भावना से
वो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता इससे चैतन्य होगी, जागरूक होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी एक परिवर्तन को दिशा देगी। परिवर्तन के लिए सर जो है सीट शेयरिंग और सब चीज़ें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, चुनावी रणनीति है, तो वो भी आप इस यात्रा के पूर्ण होते निश्चित रूप से देखिए, सीट शेयरिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पर समन्वय से, आपसी समझौते से और एक दूसरे को ताकत देने की भावना से समन्वय होता है। तो स्वाभाविक है कि जैसे अन्य दल भी साथ में आ रहे हैं तो समीकरण, जीतने का समीकरण और साथ ही साथ कुछ सीटों पर जहां पर कांग्रेस वास्तविकता में अच्छे नेताओं के साथ, अच्छे चेहरों के साथ में एक अच्छा चुनाव लड़ सकती है, ऐसी सीटों के ऊपर में भी कुछ बात चल रही है। लेकिन जैसा आप समझते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये सकारात्मक बातचीत जो है निश्चित रूप से रिजॉल्व कर ली जाएगी और बहुत जल्दी ही इस यात्रा से ख़त्म होते तक उस पर भी निर्णय हो जाएगा। आखिरी और बड़ा कि प्रियंका गांधी भी यूपी के अंदर शामिल होंगी भारत जोड़ो यात्रा में, और जो अमेठी और रायबरेली का क्षेत्र है, और रायबरेली में अब जब मिसेस गांधी ने राज्यसभा का रुख कर लिया है तो लोकसभा क्षेत्र उनका है, तो वहाँ भी आपके कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं मांग होगी कि गांधी परिवार से कोई आए, तो क्या प्रियंका गांधी जी को भी आप लोग, क्योंकि जो आप इंचार्ज हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं ये, देखिए, माननीय प्रियंका जी के लिए या माननीय राहुल जी के लिए सिर्फ रायबरेली और अमेठी नहीं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का कांग्रेस जन और जन सामान्य बहुत ही आशा और उम्मीद और जिद पे है कि उनको यहाँ से लड़ना चाहिए। लेकिन इस पर जैसा आप समझते हैं कि इस पे स्वयं निर्णय जो है ये व्यक्तिगत रूप से माननीय राहुल जी का और प्रियंका जी का स्वयं का होगा कि उन्हें निर्णय लेना है कि इस चुनाव में उनको क्या भूमिका निभाना है। लेकिन बहुत ही आतुरता के साथ और बेसब्री से सिर्फ रायबरेली और अमेठी नहीं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ से वो चुनाव लड़े, ये कामना करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।